हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज आप देख रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह अपने चैम्बर में बैठी हूँ, क्योंकि कोई क्लाइंट आ रहे हैं दिल्ली से और उनका है फैमिली मैटर। तो वो कोर्ट नहीं आना चाह रहे हैं, उनको डिस्कशन करना है चैम्बर में। बट शाम तक उनको टाइम नहीं है, उनको जाना है, निकलना है अभी। तो वो लोग दिल्ली से आ रहे हैं और आज ही उनको निकलना है। तो फिर मैंने जूनियर्स को बुला लिया है, उन्हें काम समझा करके मैं थोड़ी लेट जाऊँगी कोर्ट। और अभी मैं उन लोगों की प्रॉब्लम सुन लेती हूँ, क्या मैटर है। क्योंकि लड़की वाले हल्द्वानी से हैं, लड़के वाले दिल्ली से हैं, तो इनका फैमिली मैटर होगा कुछ। तो पहले इनकी बात सुन लूँगी, उसके बाद दूसरी पार्टी को बुलाऊँगी। फिर दोनों लोगों की कोशिश करूँगी पूरी कि इन लोगों का आपस में सेटलमेंट हो जाए, सेटलमेंट्स में समझौता हो जाए। और मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि समझौता हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फैमिली मैटर टूटने नहीं चाहिए। जहाँ तक वो कोशिश करनी चाहिए कि मैटर सॉल्व हो जाए, जो भी दिक्कत है एक दूसरे के आपस में बोलें। क्योंकि जब फेस टू फेस चीज़ें होती हैं और सामने सारी बातें होती हैं, चार लोगों के सामने, एडवोकेट्स के सामने, तो बातें खुल के आते हैं। और जो भी उनके दिल में जो भी प्रॉब्लम होती है वो अपना खुल के बोल पाते हैं। वरना एक दिल्ली है, एक हल्द्वानी है, फ़ोन पे बात हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है, कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है इधर का उधर, क्या आप ये बोल दो, आप वो बोल दो। तो वो यार से हो जाती है ना सुनी सुनाई बात। अब आपने उसमें कौन सी बात कितनी बोली, कैसे बोली और वहाँ कैसे पहुँची। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा करें कि एक बार एक मीटिंग रख लेते हैं और आपस में बैठ लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएगी। देख लीजिए, अगर कोशिश करते हैं हम, मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों का सेटलमेंट हो जाए, समझौता हो जाए और आप अपनी बहू रानी को प्यार से घर ले जाएं। तो अभी आए हैं, अच्छे लोग हैं वो भी, ऐसा नहीं है, मतलब इस नेचर के नहीं है कि भैया हम नहीं ले जाना हमें या नहीं रखना है। और एक बार के लिए कोई ये भी बोलता है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि कम से कम बात तो करें, सामने बात बैठ के बात तो करें, समझें तो बात क्या थी। हम एक ही पार्टी की सुन रहे हैं, दूसरे की भी तो सुने क्या प्रॉब्लम है। कई बार होता है ऐसा, ईगो प्रॉब्लम होती है, इंसान सोचता है कि नहीं उसने ये बोल दिया तो मुझे ये नहीं करना, मैं ये वो करके ना, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो हमें इस चीज़ को समझना पड़ता है कि भैया कैसे टैकल करें क्लाइंट को। और हर चीज़ यही नहीं होता है कि एक केस मिल गया चलो भाई मुकदमा फीस लेना, ये करना वो करना, नहीं। मैं सबसे पहले एक महिला हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ और थर्ड में एडवोकेट हूँ। तो मैं अपने तीनों जो मेरे पद हैं, मैं इनसे तीनों से रिलेट करती हूँ और एक इंसान हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले सेटलमेंट किया जाए, इनको बिठाया जाए, बात की जाए। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें हम प्रेशर हम किसी को नहीं बना सकते, हम प्यार प्रेम से समझा बुझा करके बातें कर सकते हैं। तो गाइस, अभी देखते हैं वो लोग आने वाले हैं, क्या बात होती है, क्या सोल्यूशन निकलता है, ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और सॉरी, मैं पार्टी को दिखाऊँगी नहीं, क्योंकि ये फिर हमें हाइड करना पड़ता है। और मैं जो भी बात होगी आप लोगों से शेयर करूँगी, क्या रहा मसला और क्या लड़की गई या जाना चाह रही है या फिर म्यूचुअल डिवोर्स चाह रहे हैं, जो भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप तब तक बने रहेगा मेरे ब्लॉग में और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। दिन के बज चुका है 1:15 और पार्टी आई थी तो पूरे मशक्क़त लगानी पड़ी। 2 घंटे यहाँ पे मीटिंग हुई है और 1 घंटा पहले उनके साथ बैठी हूँ मैं, उनसे मैंने सारी बातें उनकी समझी हैं। लड़के वाले पहले आ चुके थे तो उनकी बात मैंने पहले सुनी, क्या है लड़की की, तो मैं पहले तो मेरे पास ही थी, उसको तो खैर सुन ही चुकी थी। फिर दोनों पार्टी बुलाई, फिर यहाँ पे सारी बातें हुई, तो उसमें जो सलूशन निकला, सलूशन तो निकल गया। लड़के लड़की में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। सब एक दूसरे की यहाँ पे बैठ के तारीफ़ करने लग गए। कोई भी चीज़ पूछी, भाई तुम्हारे लिए कोई परेशान किया या ड्रिंक करी या मारपीट करी या कुछ करा, कुछ भी नहीं। तो पति पत्नी जो थे उनके बीच में कोई भी दिक्कत नहीं थी, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम जो थी वो थी सास। अब मदर इन लॉ, उनका इकलौता बेटा है, उनकी एक बेटी है, बेटी की शादी हो गई है, अब इकलौता बेटा है, मदर हैं, फादर जॉब पे हैं। और मदर के साथ में ये है कि बस वही बहू का, कि मदर की जो शिकायत है वही शिकायत है कि भाई सुबह उठती नहीं है टाइम पे। अब उनका कहना है कि मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, ये 9 बजे उठती है। तो चलो मैंने उन्हें समझाया फिर कि चलो आप 5 बजे उठते हो तो आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन मत करो कि वो 5 बजे उठेगी।
पर इतना भी मत बोलो, इतना भी सही नहीं है कि बहू 9 बजे उठ रही है तो गलत है। जो चीज़ गलत है वो हम भी बोलेंगे, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ चीज़ों को। तो अगर मैंने उनसे बोला कि बेटा अगर 5 बजे उठ रही है तो आप भी 6:30 नहीं तो 7 बजे तक तो उठ ही जाओ। पहले तो 6, 6:30 नहीं तो 7 बजे कम से कम उठ जाओ। कि उनको लगता होगा कि भाई बहू हमारी उठेगी, थोड़ा चाय पानी बनाएगी, सबकी उम्मीदें होती हैं अपनी बहू से। तो सास का कहना है कि मैं 5 बजे उठती हूँ, फिर हम वॉक से आते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या पता बहू तब तक उठ के हम दोनों लोगों के लिए चाय बना दे, तो वो भी हमारे नसीब में नहीं होती है, वो भी नहीं बनाती। तो आ कर के खुद हस्बैंड मेरे चाय बनाने लग जाते हैं कि चलो मैं चाय बनाता हूँ। तो ऐसे हम चलो कोई नहीं, चाय बन गई। फिर उसके ससुर को जाना होता है ऑफिस, तो कह रही कि दिल्ली में 2-2 घंटे पहुँचने में लग जाता है ऑफिस में, तो कभी वो 8 बजे निकल जाते हैं। अब 8 बजे ससुर निकलेंगे और 9 बजे बहू उठ रही है, तो आप सोच सकते हैं कौन खाना बनाएगा। तो सास की यही दिक्कत है कि सुबह मैंने पूरा अपना खाना तैयार करना है और अपने पतिदेव का टिफ़िन भी रेडी करके देना है, और ससुर चले जाते हैं, बहू तब तक उठी नहीं रहती है और हस्बैंड भी चले जाते हैं। 8 बजे फिर ससुर जाते हैं और 8:30 बजे कह रहे हैं कि उसके हस्बैंड निकल जाते हैं। तो कह रहे कि हस्बैंड भी बाई बोलता, कभी हाँ बाई बोलती है नींद में, कभी नहीं बोलती है। तो ये दिक्कत थी, सबसे बड़ी दिक्कत। और उसके बाद कह रहे 9 बजे उठेगी, फिर आराम से उठते ही कहना सीधा अपनी मम्मी को फ़ोन हो जाएगा, तो घंटों फिर मम्मी से बतियाती रहेगी, है ना। तो कह रही कि फिर थोड़ा सा लगता तो है, हालांकि कह रही कि मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कहना कि बहू के होते हुए देखती हूँ मैं पास पड़ोस में भी बहू हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो कह रही इसलिए मुझे थोड़ा सा होता है कि यार तो साथ में ना रहें, तो ये सोच लें हम ही ने करना है। तो फिर उनको समझाया बुझाया। फिर यहाँ पे लड़की के मदर फादर भी आए थे, तो उन्होंने भी अपनी बेटी को डांटा कि बेटा गलत बात है, तुम हमसे बात करती हो, तुमने कभी ऐसे बताया नहीं, और अगर तुम ऐसे बिहेव करती हो तो बहुत गलत बात है। उन्होंने भी डांटा उसे भी डांटा। तो हालांकि उनको बहुत शर्म आ रही थी, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे थे अपने समझे समझन से कि हमको माफ़ कर देना, हमें ये सारी चीज़ पता नहीं थी और नहीं हमने कभी आपसे पूछा, नहीं इसने बताया, और हम ज़्यादा कॉल नहीं करेंगे, बस जब काम होगा उसी हिसाब से करेंगे बात। अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो लगता है कि अब सब चले गए हैं, 9 बज गए हैं, तो वो आराम से अपना बात कर रही होगी। तो तब जाके माँ बाप को उसकी कमियां पता चली कि क्या बात है। जब सामने सारी बात हुई तो वो फिर बोल नहीं पाई कुछ नहीं। तो वहाँ पे फिर सब समझाया बुझाया हमने, जैसे कैसे करके उनको, सास ससुर को। उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने बहू से दिक्कत है ही नहीं है। अगर इनको हमसे प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, बेशक ये हमसे अलग रह सकते हैं, अगर हमसे इन्हें दिक्कत है। लड़की से भी मैंने पूछा कोई दिक्कत है क्या तुझे, या कुछ करते हैं सास ससुर तुम्हारे सामने गाली गलौज या फिर मारपीट या फिर हमारे मायके वालों को कुछ बोलना, कहना नहीं कुछ भी नहीं बोलते ऐसे वगैरह, मेरी आदत नहीं है। मैं अपने मायके में 10 बजे उठती थी। तो मैंने कहा बेटा वो 10 बजे आपके मायके का टाइम है, वो वहाँ पे आप किसी की लड़की हो, वहाँ पर आप बहू हो, तो थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा कि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। हम भी हैं आज की डेट में। मैंने कहा मैं हूँ, मैं खुद मैंने कहा सास हूँ, अगर लगता है मैंने कहा चीज़ें ये हैं कि भाई हम भी खुद करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर थोड़ा सा इन चीज़ों का सोचो। मैंने कहा खुद से सोचो तुम, क्या अच्छी बात है कि तुम सो के उठते हो और तुम्हारे पति और ससुर जी जा चुके होते हैं और तुम्हें पता ही नहीं है वो कब गए, किसने नाश्ता बनाया, क्या हुआ, है ना। फिर कहने लगी कि शाम का तो बनाती हूँ मैं। अरे शाम का बनाती हो वो अलग बात है, मगर जो चीज़ की उनको शिकायत है तो उनका थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ना कि क्या शिकायत है उनकी। तो फिर बड़ी मुश्किल से समझा बुझा करके फिर उसने सास से अपनी माफ़ी मांगी, सॉरी बोला, ससुर जी से भी सॉरी बोला, और क्या कहते हैं हस्बैंड से भी सॉरी बोला कि मेरे से गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, और सब प्यार व्यार से रहेंगे। उसके साथ बेचारी इतने रोने लग गई, गले लगा करके अपने बहू को बहुत रो रही थी, कह रही थी बेटा कोई नहीं, मेरी बेटी है, तो ऐसा नहीं है, मगर ये है कि अब जो चीज़ें तुम्हें मैंने बोल कर नहीं मानती हो तो तब थोड़ा सा दुख लगता है। और तुम जब हल्द्वानी आई तुमने तब से बात करना छोड़ दिया, ना तुम घर पे आ रही है ना कुछ। अब बताओ यहाँ आकर के उल्टा तुमने फिर महिला सेल में एप्लीकेशन डालती है, हमने क्या किया तुम्हारे साथ में, और जो तुमने लिखा है क्या वो बात सही है। तो फिर माफिया भी मांगने लगे कि मम्मी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो मुझे मैं जिनके पास गई थी उन्होंने बोला कि थोड़ा सा केस मजबूत करने के लिए करना पड़ता है ये सब, तो मुझे बोलना पड़ा। तो जैसे भी हो समझा बुझा करके फिर एक दूसरे के गले मिल गए, सास बहू भी, ससुर के भी पाँव छू के माफ़ी मांगी, फिर हस्बैंड भी खुश, वो भी खुश, उसके मम्मी पापा भी खुश।
सारे समझी समझन इतने खुश हो गए कि यहाँ पे बगल में हमारे एक रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट है। फिर वहाँ गए, अपना आराम से चाय नाश्ता किया उन लोगों ने बढ़िया से। और जबकि वो लोग आज ही दिल्ली उन्होंने वापस जाना था, मगर अब वो चले गए हैं अपने समझी समझन के घर पे। तो कह रहे हैं आज यहीं रुकेंगे। और कल लड़की को लेके जाना था, बट कल सैटरडे हो रहा है तो कल उन्होंने मना कर दिया है। तो कह रहे कि संडे को एक दिन, वो कह रहे समझी समझन कह रहे कि आपको कैची मंदिर घुमा के लाते हैं और फिर संडे को आप लोग चले जाएंगे। तो आपको यकीन नहीं आएगा ना, दिल में इतनी राहत मिलती है और इतनी खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि किसी का परिवार टूटने से मैं मेरे वजह से बच जाता है। मतलब मेरी छोटी सी 1% की जो कोशिश होती है उससे परिवार बच जाता है, तो मुझे बहुत दिल से खुशी होती है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी तक कोर्ट नहीं जा पाई हूँ, मुझे इस बात का इतना गम नहीं है, मतलब जो मुझे इतनी खुशी इस बात की है कि मैंने एक परिवार जोड़ दिया। तो गाइस मैं आज बहुत खुश हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, भगवान मुझे ऐसे सद्बुद्धि देते रहे कि मैं मतलब किसी के लिए काम जो कर रही हूँ अच्छा काम करूँ, मेरे हाथ से किसी के लिए गलत ना हो। यहाँ तक कि मैं कभी चाहती हूँ नहीं कि मैं किसी के म्यूचुअल पे मेरा वकालत ना लगे, मगर अब क्या करें, मेरा प्रोफेशन है। अब जहाँ कोई खुद से मन बना के आ रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते, वहाँ मेरी मजबूरी हो जाती है। तो प्लीज़ गाइस अब आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे कोर्ट भी जाना है, मैं जा रही हूँ कोर्ट को। और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहना। और प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। तो इसी होप के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। बाय, फिर मिलते हैं।